नमस्ते। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। हमें आप लोगों के अनेकानेक प्रश्न प्राप्त होते हैं और एक प्रश्न जो सबसे अधिक प्राप्त होता है वो ये कि आचार्य जी, हम वज़न कम करना चाहते हैं, वी वांट टू लूज़ वेट। हाल ही में हमने एक 5 दिन का पूरा कैप्सूल आप सभी के साथ साझा किया, जिसको देख कर के, जिन वीडियोज़ को देख कर के आप नियमित रूप से योगाभ्यास कर सकते हैं, अपना वेट लॉस कर सकते हैं। पर 2 तरह के प्रश्न इसके साथ-साथ और मिलते हैं। एक ये कि हम बहुत वर्कआउट करते हैं, पर वज़न कम नहीं हो रहा। हम बहुत कम खाते हैं, फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट ये कि हम ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते आचार्य जी। कहीं किसी को मसल स्पैज़्म का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पैज़्म का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल पेन है, ज़्यादा कसरत करते हैं तो पूरे शरीर में दर्द अनुभव होने लगता है। समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से है। आपकी महान संस्कृति में, महान सभ्यता में प्राणायाम का प्रावधान दिया गया। क्या आपने सोचा है कि प्राणायाम को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया कि आपकी संध्या उसमें भी प्राणायाम को जोड़ा गया? ये कहा गया कि दिन में 3 बार हमें प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। आपका प्राणायाम कितना लाभकारी है ये तो हम अक्सर बताते ही रहते हैं, पर प्राणायाम से आप अपना बहुत आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। इसको ज़रा ध्यान से समझिए। जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, वो अक्सर मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में सुनते होंगे। आपके डाइटिशियंस, आपके हेल्थ एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स अक्सर कहते होंगे, ये करो मेटाबॉलिज्म बेटर होगा, ये करो मेटाबॉलिज्म बेटर होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में सुनते होंगे। थोड़ा सा इसको वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश कीजिए। जो ऑक्सीजन आपके शरीर में जाता है, जितना अधिक ऑक्सीजन आप लेंगे, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस उतना बेटर होता चला जाएगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस के बेटरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है ऑक्सीजन। और जब हम भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं, तब ये ऑक्सीजन हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को बेटर करती है, जिससे हमारे शरीर में स्टोर्ड फैट ब्रेक डाउन होता है। जब ये फैट ब्रेक डाउन होता है तो ये 2 चीज़ों में कन्वर्ट होता है। जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो तो अलग, जो एक्स्ट्रा फैट है, जो यूजलेस फैट है आपकी बॉडी में, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारा ब्लड इसे हमारे लंग्स के माध्यम से बाहर ट्रांसपोर्ट आउट करता है। इस ब्लड के बेटर सर्कुलेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और जल जो है वो मूत्र के माध्यम से, यानी यूरिन के माध्यम से या स्वेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यानी कि फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मोर ऑक्सीजन यू टेक, मोर फैट्स यू कैन बर्न, एंड मोर फैट्स यू बर्न, मोर स्लिम यू गेट, मोर वेट लॉस हैपन्स। इतना आसान सा तरीका। अगर आप ज़्यादा कसरत नहीं कर सकते, आप ज़्यादा कसरत नहीं कर पाते, तो अपने ऑक्सीजन इनटेक को बढ़ाइए। क्या आप जानते हैं वेस्ट में और बहुत सारे देशों में ऑक्सीजन थेरेपी एक नई चीज़ शुरू हुई है, जिसमें वो आपके मुंह पर मास्क लगा के ऑक्सीजन देते हैं, कुछ जगह पर इंजेक्ट भी करते हैं ऑक्सीजन को, इसी वजह से, ताकि जितना अधिक ऑक्सीजन आप लेंगे, आप वेट लॉस कर सकते हैं। ऑक्सीजन जितना मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारा होगा, सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, अनेक उसके और भी लाभ होते हैं, पर उस पर हम आज बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा सब्जेक्ट है वेट लॉस विदाउट मच एक्सरसाइज। हालांकि जब आप कसरत करते हैं तब भी आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस बेटर होता है, और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप ब्रीथ भी बेटर करते हैं। पर दुर्भाग्यवश ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कसरत करते हैं लेकिन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करते, या फिर वो रात्रि में, रात को कसरत करते हैं जब हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन कहाँ से वो लेंगे? और फिर वो ऐसा कहते हैं कि हम कसरत तो बहुत करते हैं, हम एक्सरसाइज तो बहुत करते हैं, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि हमें सिर्फ बल, हम उस संस्कृति से हैं जहाँ सिर्फ बल से काम नहीं चलेगा, बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप माइल्ड एक्सरसाइजेस तो करें,
विशेष रूप से आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग बहुत रिगरस एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत अपने आप को एक्सटर्नली फिट रखते हैं, लेकिन भीतर से वो स्वस्थ नहीं होते। हमारे वंदनीय गुरुदेव 10 साल चैंपियन रहे, वेजिटेरियन मिस्टर इंडिया रहे। आप उनकी तस्वीरें देखिए हमारे सोशल मीडिया पर जा कर के, और जानते हैं उनका वज़न तब भी उतना ही था जब वो चैंपियन थे, तब भी उतना ही था जब वो चैंपियन नहीं थे, और आज 70 साल की आयु में भी उनका वज़न उतना ही है, जबकि उनके डाइट पैटर्न्स, उनके एक्सरसाइज पैटर्न्स कंप्लीटली चेंज हो गए। वज़न कम करना, वज़न बढ़ाना, चलिए वो तो एक बात है, लेकिन वज़न का कांस्टेंट रहना बहुत आवश्यक है। ये जो हम वज़न घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इससे बचिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो पहले आप वज़न घटाएं जिनका वज़न ज़्यादा है, और फिर उसे कांस्टेंट रखें। उसके लिए आपको नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करना है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप 2-3 काम नियमित रूप से करें। पहला, प्रातःकाल उठ करके जब राइजिंग सन का टाइम होता है, जब पौ फटने का समय होता है, ऐसे में खुली हवा में जाएं और खुली हवा में थोड़ी देर वॉक करें। माइल्ड वॉकिंग, अपने आप को थकाना नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो बिल्कुल मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करें, और मॉर्निंग वॉक के साथ साथ डीप ब्रीदिंग करते रहें। ये बहुत आवश्यक है। अगर आप योगाभ्यास करते हैं और भारत योग सीखा है आपने, तो आप जानते हैं कि हर प्रैक्टिस के बाद हम सीना उन्नत करना, सीने को फैलाना, यानी बाहों को फैला करके सीना चौड़ा, और हर प्रैक्टिस के बाद हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। पर इतना ही नहीं, आपको नियमित रूप से इसके साथ साथ प्राणायाम के अभ्यास में सर्वोत्तम है कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। लेकिन सिर्फ 5 मिनट प्राणायाम का अभ्यास कर लेने से वेट लॉस नहीं होगा। आपको कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी देर प्राणायाम कर सकते हैं, इसकी अवधि को बढ़ाना होगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम वेट लॉस के लिए करेंगे तो कम से कम दिन में 3 बार आपको करना ही करना है। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कोई जादू की छड़ी घुमा करके हम वेट लॉस कर लें। हाँ, ऐसे बहुत सारे अप्राकृतिक तरीके होते हैं जिनसे आप वेट लॉस कर सकते हैं, बट आई वुड नेवर एवर सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट। फिर चाहे वो सप्लीमेंट्स लेना है, चाहे वो ऐसे फूड्स लेना है जो आपके वेट को कम करने में लाभकारी हैं, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट यू आर ईटिंग। और जो आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, ये लॉन्ग रन में आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में या ज़मीन पर आप नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन अपनी कमर को सीधी रखेंगे। गर्दन और कमर एक सीध में रहेगी। गर्दन को आगे झुका करके, गर्दन को ऊपर उठा करके प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। इस स्थिति में बैठना, चेक करना कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल ज़्यादा एक्टिव है। हमारा इस वक्त बायां स्वर ज़्यादा एक्टिव है तो हम बाएं से शुरू करेंगे। यदि आपका दायां स्वर ज़्यादा एक्टिव होता है तो आप दाएं से शुरू करिए। ये हमारा दायां हाथ है। दाएं हाथ से हमने दाएं नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, और अब हम लेफ़्ट से इनहेल कर रहे हैं। और हाँ, हो सकता है आपको ये वीडियो देखकर कन्फ्यूजन हो, क्योंकि ये वीडियो मिरर इमेज में बनाया जा रहा है, इसलिए ध्यान से सुनिए। हमने दाएं हाथ, राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रल को बंद किया है और लेफ्ट से हम इनहेल कर रहे हैं। श्वास के प्रवाह को हमने अपने एब्डोमेन, पेट और सीने दोनों पर महसूस किया। पहले हमारा पेट फूला, फिर हमारा सीना फूला। अब तीसरी उंगली से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। पूरा एक्सहेल कर दिया। अब हम राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे। पहले पेट फूल गया, फिर सीना फूल गया। लेफ्ट से एक्सहेल करना। ये एक राउंड है, और जैसा हमने कहा कम से कम 15 मिनट। आप अलार्म लगा करके इसका अभ्यास कीजिए, लेकिन 15 मिनट तो करना ही करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी देर इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यदि हम
माइल्ड स्ट्रेचिंग्स या पवन मुक्त क्रियाएं किए बिना प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप प्राणायाम से पहले पवन मुक्त क्रियाओं का अभ्यास करें। पवन मुक्त क्रियाएं हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट टॉक्सिन्स को रिमूव करती हैं, और जब हमारे जोड़ों में जमा टॉक्सिन्स हट जाएंगे, हमारा शरीर खुल जाएगा, तब यदि हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, हाँ, पवन मुक्त क्रियाएं कैसे करनी है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। 15-10 मिनट का अभ्यास होता है, सुबह सुबह उठ करके कर लीजिए, और हर व्यक्ति इनका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको जो थकान होती है, जो फिजिकल बहुत रिगरस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो पवन मुक्त क्रियाएं नहीं कर सकते। नो, एवरीवन कैन डू इट। अगर आप माइल्ड एक्सरसाइजेस करते हैं या अगर आप रिगरस एक्सरसाइजेस भी करते हैं, तब भी आप अपनी एक्सरसाइजेस के बाद, चाहे आप जिम्नेजियम कर रहे हैं, जिम्नास्ट कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करें। विशेष रूप से हमारे जो एथलीट्स हैं या जो बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके लिए प्राणायाम बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपके ऑक्सीजन के फ्लो को तो बेहतर करता ही करता है, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, और वेट लॉस के आपके प्रोसेस को, बॉडी बिल्डिंग के प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर करता है, आपके मेटाबॉलिज्म रेट को, आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को बेहतर करता है। इसलिए ये, और फिर जो टिश्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइजेस करने में डैमेज होते हैं, उनको रिपेयर करने का काम नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत बेहतर तरीके से करता है। तो आप सोच क्या रहे हैं? आज से ही अपना अभ्यास शुरू कर दीजिए। इससे आसान तरीका वेट लॉस का हो ही नहीं सकता। जहाँ विदेशी लोग कितने कितने डॉलर्स खर्च करके ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं, आपको आपकी इस महान संस्कृति ने, आपके ऋषि मुनियों ने, आपकी इस महान सभ्यता ने दैनिक दिनचर्या का अंग दिया है प्राणायाम। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें, सुखी रहें, आनंदित रहें। हमारे इस वीडियो को अंग्रेज़ी में देखने के लिए भारत योगा इंग्लिश चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ ऐसे मित्रजन हैं जो हिंदी नहीं समझ सकते, तो उनके साथ भारत योगा इंग्लिश चैनल को ज़रूर साझा करें। आइए मिल करके हम एकजुट होकर के समाज का, विश्व का कल्याण करें, एंड लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। धन्यवाद।